या हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का सेकेंड बैच। जो एग्ज़ामिनेशन डेट आप सभी का 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में रहने वाला है। तो इनका जो प्रीवियस ईयर सवाल है, मेरा क्या मोटो है भाई, देखो कि जो भी आपके एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे गए हैं लास्ट 5 साल में, जो भी सवाल पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट एक बार आप उसको देख लो। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो मैं प्रिपरेशन किया हूँ एक वो एग्ज़ाम लेवल का है कि नहीं है, लेवल से बाहर जा रहा हूँ कम जा रहा हूँ, ये तुम्हें पूरी एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो बस 8-10 दिन 15 दिन क्लास होगा जब तक आपका एग्जाम से। मैं डेली आपके लिए ज़्यादा नहीं 10 मिनट आपको डेली दो। जीके का सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस देने का मेरा काम है मेरे भाई। और मेरे साथ इंग्लिश के लिए नवल सर आपको इसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो भी PYQs ही चल रहा है, पूरा एकदम ऑथेंटिक PYQs के नाम पे नहीं, PYQs ही चल रहा है, ठीक है मेरे भाई दोस्त। समझ के बात, आज पहला क्लास था, इन्फॉर्मेशन दे दिया और पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा भाई कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा प्यार कीजिएगा और कमेंट में हमको जय हिंद कमेंट चाहिए। जो भी इंडियन एयरफोर्स का प्रिपरेशन करते हैं, जिसको एयरफोर्स में जाने की जुनून है, हिम्मत है, जज्बा है, तो प्लीज़ आपका कमेंट में जय हिंद आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी का क्या है कि मोम एक मिशन चलाया गया था, लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है। उसका स्टैंड फॉर मतलब उसका सिंपल है, फुल फॉर्म्स पूछा जा रहा है। उनका फुल फॉर्म्स है मार्स ऑप्टिकर मिशन है आप सभी का। ये क्या है आप सभी का, जो मंगलयान था, सिंपल वाली बात, वही आपका ये मंगलयान है जो आप सभी का 2000। एक बार पेन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा करता हूँ डाउन, ठीक है, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए। एक मिनट, थोड़ा पेन को थोड़ा मुझे साइड करने दो, छोटा कर देता हूँ कि मैं फैक्ट्स थोड़ा बहुत डाल सकता हूँ, ठीक है। 2013 में मंगलयान आया था, उसी की बात की जा रही है, ठीक है। और क्या था, हमारे भारत का फर्स्ट इंटरप्लांटरिंग मिशन था। इंटरप्लांटरिंग मतलब कि एक प्लानेट से दूसरा प्लानेट में जाने का मिशन था, प्लांटरी मिशन था, ठीक है, पहली बार, ठीक है, टू द मार्क्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये 2023 में आपका एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। सारा PYQs है, हाँ कुछ में PYQs नहीं लिखा हूँ, टाइपिंग वाला से थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट सारे क्वेश्चन PYQ हैं, 100% श्योरिटी के साथ है। कोई क्वेश्चन आपका PYQs ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन PYQs है। पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सब बना लीजिएगा। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1932 में आप सभी का एयरफोर्स का स्थापना हुआ था। एयरफोर्स पूछा है तो नेवी भी पूछ सकता है, कोस्ट गार्ड पूछ सकता है, आर्मी पूछ सकता है, CRPF पूछ सकता है, तो ये आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट साइज के हिसाब से, मतलब लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। एरिया की बात कर दिया तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा है, और भारत का 10% जो एरिया है कंट्री का, वो सिर्फ राजस्थान लेता है, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश है, कैसे पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है आप सभी का। अगर डेंसिटी पूछा जाए, ठीक है, घनत्व, डेंसिटी की दृष्टि से पूछा जाए तब आपका बिहार है, मतलब कम जगह में ज़्यादा आबादी रहने वाला, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, कौन से मीडियम में, मतलब भाई साहब कौन से माध्यम है जिससे ध्वनि जो आप सभी का है गति सबसे तेज होती है। तेज किस में होगा जी, पानी में अब आप टुबुक बोलेंगे तो वहाँ टुबुक जाएगा नहीं, सॉलिड में किसमें, ठोस में आप सभी का होगा। कहाँ होगा, ठोस में जो पार्टिकल्स होता है भैया, वो क्या होता है, चिपकल होता है। पार्टिकल क्या होता है, पैक्ड होता है, ठीक है भाई, चिपकल्ड होता है। समझ में आ रहा है चीज़ें। क्लियर है भाई। थोड़ा फास्ट चलूँगा, 10 मिनट के अंदर फटाक से क्लास 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँगा। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया है, सबको पता है द्रौपदी मुर्मू आप सभी का करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। चलिए, और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट आप सभी का इलेक्ट हुए हैं, तो उनका आपको नाम याद होना चाहिए, CP राधाकृष्णन याद रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है भाई साहब, राधाकृष्णन, ठीक है, एग्जाम में आप पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक जीके पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड आपका नहीं पूछा जाता है। कैपिटल पूछा जा रहा है कि भाई साहब कहाँ था कैपिटल, जब शिवाजी महाराज जब रूल कर रहे थे तो उस समय कैपिटल आप सभी का कहाँ था, आप सभी का रायगढ़ था। कहाँ था, रायगढ़ था। वहाँ रायगढ़ फोर्ट था एक, रायगढ़ फोर्ट था एक, ठीक है। रायगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, इस तरह भी सवाल पूछ देते, कहाँ लिखेंगे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, शिवाजी की बात करें महाराष्ट्र में, अगर रायगढ़ फोर्ट पूछ ले कहाँ पे है तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल है कि टोटल भैया जो वो हमारा अशोक चक्र होता है ना जी, हमारे झंडा में बीच वाला ब्राउन कलर का, उसमें भैया कितना स्पॉक है, कितना तिल्ली है, सबको पता है 24 तिल्ली है। कितना भैया साहब, 24 तिल्ली है। और वो आप सभी का धर्म चक्र माना जाता है। क्या, धर्म चक्र,
धर्म चक्र मतलब भाई अशोक ने धम्मा चलाया था, कुछ नियम चलाए थे, धम्मा चक्र। इसमें क्या है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, अशोक का, ठीक है, अशोक के द्वारा। और कहाँ पे, अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो आप सभी का है सारनाथ पे, सारनाथ, सारनाथ। सारनाथ क्या है, गौतम बुद्ध का इनलाइटमेंट प्लेस था, इनलाइटमेंट प्लेस नहीं, यहाँ पे वो पहला शारमन किया था, मतलब पहला जो ज्ञान दिया था शारमन आप सभी का वहीं पे किया था, ठीक है, सारनाथ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि फाउंडर कौन है आप सभी का समखिया स्कूल ऑफ फिलोसफी का, आप सभी का फाउंडर कौन है, वो है आप सभी का कपिला, आप सभी का फाउंडर है, ठीक है। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, मतलब टोटल 6 ऑर्थोडॉक्स, समझ रहे हो, फिलोसफी समझ रहे हो भैया, स्कूल ऑफ फिलोसफी जो विचार करने की होती है उस पर फिलोसफी पे 6 ऑर्थोडॉक्स है, मतलब 6 अलग अलग प्रजाति तो नहीं बोल सकते, सेक्ट है, ठीक है, समुदाय है जिसका अलग अलग विचार है, उसमें से एक ये है जो पूछा जा रहा है आप सभी से। इसके बाद है रिवॉल्वर का आविष्कार क्या क्या, भाई आविष्कार का क्वेश्चन आएगा, आविष्कार का याद रखना। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया आप सभी का, सैमुअल कॉल के द्वारा, सैमुअल कॉट के द्वारा आपका रिवॉल्वर का इस्तेमाल उद्घाटन बोलता हूँ भाई, आविष्कार किया गया था 1836 में, 1836 में किया गया था सैमुअल कॉल्ट के द्वारा, सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है भैया, कौन से मीन को, सबको पता है भैया, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना बार आपके एग्जाम में पूछा है, नॉर्वे को, नॉर्वे को 6 महीना दिन ये रह जाता है जी, ठीक है, नॉर्वे को याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि भैया कौन सा फंडामेंटल राइट, मतलब भैया कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट, बीच बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मैं पॉलिटी पे मैराथन भी एक ले लूँगा, ठीक है, वो आपका पार्ट 4 के ए में, पार्ट 4 के आपका ए में, ठीक है, पार्ट 4 आर्टिकल जो आता है आप सभी का आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है, मौलिक कार्य का, मौलिक कार्य जो है आप सभी का ये बाद में जोड़ा गया था आप सभी का, ठीक है, बाद में जोड़ा गया था, और बेसिकली जो था ये आप सभी का 10 ही फंडामेंटल राइट था, सॉरी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में 11 हुआ था आप सभी का 2002 के ईस्वी में, ठीक है, संशोधन जो आप सभी का था वो 86 अमेंडमेंट था, ठीक है, संशोधन 76वां संशोधन से हुआ था, और जो एक फंडामेंटल राइट किया था, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी, यार बार बार राइट आ जा रहा है, ड्यूटी जो था आप सभी का उसमें क्या था कि छठी मतलब जिसका उम्र 6 से लेकर 14 साल तक का उम्र के बीच का है उसका राइट टू एजुकेशन था वहाँ पे, ठीक है, उनको पढ़ाना केयर करना माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि आप सभी का करोलिना बायलोंस्का बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये भैया जो नाम की व्यक्ति है कौन से देश से बिलोंग करते हैं। अब बोलोगे भैया ये क्वेश्चन तो बहुत टफ हो गया, ये कौन व्यक्ति है, नहीं पोलैंड से बिलोंग करते हैं। टफ कहे नहीं भैया, ये क्वेश्चन करंट अफेयर था 2021 के लिए, करंट अफेयर्स का, क्योंकि जो मिस यूनिवर्स था, मिस वर्ल्ड जो था वो यही व्यक्ति था, यही लड़की जो थी मिस वर्ल्ड थी, कब 2021 में, इसलिए उस समय पूछा गया था। तो आपको याद रखना होगा कि 2024 में 25 में कौन बना है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये चीज़ आपको भैया रिसर्च करना है, ठीक है मेरे दोस्त। पूछा जा रहा है फर्स्ट इवन द फीमेल प्रेसिडेंट, हंगरी का पहला फीमेल महिला राष्ट्रपति कौन बनता है, राष्ट्रपति कौन बनता है, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है, कतिल नोवक आप सभी का बनते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि जो आप सभी का MICR है, माइस्र, इसमें I स्टैंड्स फॉर क्या है, ठीक है, सिर्फ I का पूछ रहा है, पूरा फुल फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। M से जो है आप सभी का वो है मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, और I से जो है वो आप सभी का है इंक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इंक। इसके बाद C से जो आप सभी का वो है कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है, और R से आप सभी का रिकोजनाइजेशन, ठीक है, ये इनका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो अभी मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, हिस्ट्री से सवाल आ रहे हैं, हिस्ट्री से सवाल देखो यहाँ भी है कि भैया गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह कौन सा चलाया गया था, चंपारण चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1917 ईस्वी में। चंपारण कहाँ पे है, ये आप सभी का बिहार में है चंपारण। चंपारण में भैया साहब पहली बार गांधी जी पहुँचे थे, और जब ये पहुँचे थे और इंडिको के खिलाफ, मतलब कि किसानों के पक्ष में मतलब निर्णय था, उनके लिए ये हित में लड़े थे, ठीक है, बिहार से ही वो किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, ये थोड़ा कट जाता है ना, हाँ थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कि हाउ मेनी सीट्स इन अ राज्यसभा, ये क्वेश्चन टफ है। उत्तर प्रदेश का राज्यसभा का सीट भाई साहब कितना है आप सभी का,
कितना राज्यसभा का सीट है, ये आपका सवाल है, वो है 32 सीट है। कितना सीट है? 32, और सबसे हाईएस्ट सीट है ये। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर हाईएस्ट पूछा है तो आप लोएस्ट याद करके रखेंगे, लोएस्ट याद करेंगे। राज्यसभा पूछा है तो आप विधानसभा याद करके भी रखेंगे। ठीक है, और कौन कौन सा राज्य में विधान परिषद है ये भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है, स्टेट एनिमल बताइए, राजस्थान का आपका स्टेट एनिमल क्या है? वो केमल है। इसका मतलब यही नहीं कि हर राज्य का हम याद करना स्टार्ट कर दे, किसी का याद नहीं करना है, बस यही पूछेगा, यही था इसका सवाल। क्योंकि भैया ये सीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है आप सभी का। ठीक है मेरे मित्र, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग जो लाया गया था वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। कब लाया गया था? 2015 में मोदी जी के द्वारा लाया गया था। 5 ईयर जो प्लान था, प्लानिंग कमीशन जो था आप सभी को, इसको रिमूव करके, इसको रिप्लेस करके आप सभी का नीति आयोग लाया गया था 2015 में। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे चले नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है आप सभी का? हु हैज़ वन द विंबलडन मेन सिंगल टाइटल इन जुलाई 2022? करंट अफेयर के रिगार्डिंग PYQs है, इसलिए आपको करंट अफेयर ये वाला मिल गया। अब शायद 24 का पूछ ले। ठीक है, अगर ये याद नहीं भी है तो काम चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मगर भाई ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट भारत का कौन था? वो आप सभी का था आर्यभट्टा, 1975 में आप सभी का। और किसके मदद से? मदद पूछ ले भैया, कौन से देश के मदद से? वो आप सभी का USSR। ठीक है, सोवियत यूनियन, जो अभी हम लोग कह सकते हैं रसिया, क्या कहेंगे भाई? रसिया। ठीक है, इनके सहयोग से। ये आप सभी का टोटल 20 PYQ था जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी PYQs के साथ, और मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम आने से पहले तक में मैं सारा PYQs आप सभी का कवर कर दूँ। कि ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई कि आपका कुछ छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं चले क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।